हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है रिलेटेड टू फॉर्मूलाज ऑफ मीडियन। हमने लास्ट क्लास में मीडियन की डेफिनेशन पर डिस्कशन किया था और आज हम इसका डिटेल फॉर्मूलाज पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग मीडियन की बात करें तो मीडियन के सोल्यूशन के लिए भी 3 सीरीज तो नो डाउट होगी, बट इसके लिए कोई फर्दर मेथड नहीं है। जैसे मीन में था डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, वैसा मीडियन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअल सीरीज पे। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है होपफुली सबको पता होगा, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ सीरीज पे ऑलरेडी क्लास अपलोड की थी। तो मीडियन सॉल्व करने के लिए इफ इन केस मान लो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, दैट इज हमारी सीरीज में सिर्फ एक्स की वैल्यू दी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे टर्म्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला स्टेप है अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन वेरिएबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जब हमने x की वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं उसकी हेल्प से मीडियन। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बोला है कि इफ n, अब n क्या है, लेट्स से जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है दैट इज x है, वो है 1 2 3 4। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4, दैट इज n किसके बराबर हो गया, 4 के। क्लियर। तो कह रहा है कि इफ n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। ऑड मतलब क्या होता है बेटा, 1 3 5 7। क्लियर। जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, तो उस केस में हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1/2th टर्म। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अगर n 5 है तो 5+1/2th टर्म कर देंगे। क्लियर। अभी हम इस पे एग्जांपल बताएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। और अगर टर्म इवन है दैट इज 2 4 6, तो उस केस में मीडियन हम कैसे निकालते हैं, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अगर इंडिविजुअल सीरीज में देखें तो सिंपली सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो डेटा को, और उसके बाद आप ये देख लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगा दो, और इवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट कर दो। क्लियर। हमने यहाँ लिखा है कि m किसको डिनोट करता है, मीडियन को, और n किसको डिनोट करता है बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो पहले इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो जाए। अब देखो सबसे पहला एग्जाम्पल इसी पे है, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। तो ये क्या है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज है, इसका कैसे पता चला, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल दिया है x, दैट इज यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। क्लियर। तो क्या हम इससे मीडियन निकाल सकते हैं, नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। हम प्रेफर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। 0 5 देन 11 19 21 27 30 36 देन 42 50 52। तो ये तो अरेंज हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है बेटा, 11। और क्या 11 2 के टेबल से डिवाइड होता है, नहीं। तो क्या ये इवन है, नहीं, ये क्या है, ऑड है। क्लियर। और ऑड के केस में मीडियन का जो फॉर्मूला वो था n+1/2th टर्म। अब टर्म क्या होता है अभी हम बताते हैं। n कितना दिया है, 11, तो 11+1/2th टर्म, और हम कह सकते हैं कि 6th टर्म की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो ये टर्म आप कहाँ देखते हो, ये टर्म हम फाइंड आउट करेंगे इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, या कह लो कि सीरीज में। मतलब बेसिकली ये वेरिएबल दिया है ना, तो इस वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं, टर्म। तो 6th टर्म कौन सा है, 6th टर्म है 27। इसका मतलब मीडियन क्या हो गया बेटा, 27। क्लियर। तो बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था, हमने फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, फाइंड द मीडियन ऑफ, अगेन देखो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, बट यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 8 है। इसका मतलब ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इवन वाला फॉर्मूला। क्लियर। बट सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 4 6 9 10 11 18 22। क्लियर। मीडियन कैसे निकलेगा, n/2th टर्म। हम पहले फॉर्मूला भी लिख रहे हैं सो दैट साथ ही साथ आप लोग को लर्न हो जाए। n/2 + 1th टर्म है ये। बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये n+1/2 है, नहीं, ये जो n+1/2 है ये बेसिकली हम लोग ऑड
के केस में यूज़ करते हैं। इवन के केस में n/2 अलग है और +1 अलग है। होल डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज करेंगे n/2, n कितना है बेटा 8 था, n हमारा कितना आया था 8, तो n/2 मतलब फोर्थ टर्म की बात कर रहा है। और हमेशा देखना कि इसको सॉल्व करने पे एक टर्म ज़्यादा आएगा। 8/2 कितना हो जाएगा 4, दैट इज फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो फोर्थ टर्म हमारी सीरीज में कौन सा है 9 और फिफ्थ टर्म हमारी सीरीज में कौन सा है 10, तो 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.5। क्लियर कि अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में हमारा मीडियन कितना आएगा 9.5। क्लियर, और वैसे भी देखो ना इन दोनों के बीच की ही वैल्यू आएगी क्योंकि इधर से 3 कट हो गया, इधर से 3 कट हो गया। हमने पहले बताया कि अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या है, मीडियन मतलब मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू किसी भी सीरीज की। क्लियर, तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड। अब वापस हम इसका फॉर्मूला एक बार बता देते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन हमने ऐसे किया कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर लिया, उसके बाद हमने n चेक किया, अगर वो ऑड था तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था n+1/2 टर्म, और अगर इवन था तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ये फॉर्मूला था रिलेटेड टू इंडिविजुअल सीरीज। अब हम चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में हम सबको पता है कि वेरिएबल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। इसमें भी देखो सेम स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो भी टर्म्स दिया उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर, अरेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी से CF निकालना है। व्हाट इज CF, अभी हम लोग इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, बट याद रखना कि CF का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी हैं जब हम उनको एड ऑन करते जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। यहाँ पे देखो सीधे सीधे ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। n कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, डायरेक्टली आपको ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मीडियन फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर, अब देखो यहाँ हमने लिखा है कि m अभी भी मीडियन है, CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने ऊपर बताया है, और n क्या होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट जब हमारे पास x और f दोनों दिया होता है तो हम लोग n किसको लेते हैं, समेशन f को। यही चीज हमने मीन के केस में भी की थी। क्यों, क्योंकि f का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, और यहाँ पे यही तो बोल रहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर किया वो हमें काउंट करना होता है। क्लियर, अब देखो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट इसका भी पूरा स्टेप आपको क्लियर हो जाए। यहाँ देखो हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे किस तरह की सीरीज दी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि x भी गिवन है और f भी गिवन है। क्लियर, सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसको, वेरिएबल को। फ्रीक्वेंसी को अरेंज करने मत बैठ जाना, बहुत बार बच्चे फ्रीक्वेंसी को अरेंज करने बैठ जाते हैं। तो ये वेरिएबल तो ऑलरेडी अरेंज्ड है 1 2 3 4 5, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा, स्टेप 2 की CF निकालो। व्हाट इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऊपर से आप जब फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हो, ये हम तुम लोग को लिख करके इसलिए बता रहे हैं सो दैट तुम लोग को समझ में आ जाए कि ऊपर से जब आप फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ जब ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा तो आगे हम CF डायरेक्टली ही निकालने वाले हैं। देखो ऊपर से हमने क्या किया, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, फिर 3 वैल्यू को ऐड किया, फिर 4 वैल्यू को ऐड किया और फिर 5 वैल्यू को ऐड किया। क्लियर, तो यहाँ अब हम डायरेक्टली CF लिख सकते हैं 5 देन 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। क्लियर, तो अब जिसकी हम बात कर रहे थे n की, n मतलब क्या हो गया समेशन f, और ये देखो ये क्या आया है समेशन f ही ना आया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 15, क्योंकि अगर हम लोग इसको भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा। इसी का टोटल तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखा है। क्लियर, थर्ड स्टेप क्या था, सीधे सीधे n+1/2 टर्म 16 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 8 टर्म। अब देखो ये 8 टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है कि सबसे पहले बार 8 कहाँ लाई कर रहा है, 8 लाई कर रहा है 9 के विदिन, क्योंकि देखो उसके पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, जो कि 8 से छोटी है, तो 8 टर्म कहाँ लाई करेगा, जहाँ पे 8 की वैल्यू एग्जिस्ट करे, तो 9 के पहले 8 की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 2। क्लियर, ये एग्जाम्पल हमारा खुद का बनाया हुआ है।
तो हमने इस पे सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन दिखाना था, सो हमने दिखा दिया। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और जो स्टेप हम लिखवाएं अगर आप उसी स्टेप को फॉलो करोगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दूसरा स्टेप कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एंड थर्ड स्टेप डायरेक्टली हम ऑड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज n+1/2। क्लियर? इफ़ इन केस मान लो यहाँ 15 की जगह 18 होता जो कि 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तब भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो। क्लियर? अब चलेंगे लास्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज हमने बताया था क्या होता है, जब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे तब हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में यहाँ पे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज रहता है। सबसे पहला स्टेप अगेन यहाँ पे क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप n/2 टर्म निकालो। n/2 टर्म निकालने का रीज़न होता है सो दैट आपको ये पता चल सके कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है। जैसे आपको मीडियन क्लास के बारे में पता चल जाएगा, आप डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो, और मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L दैट इज लोअर लिमिट प्लस n/2 जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। L क्या है बेटा, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास इंटरवल की, n/2 हमने ऊपर बता दिया। CF क्या है, CF बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। F क्या है, F की अगर बात करें तो सिंपली F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और I क्या होगा, क्लास इंटरवल। इसको समझने के पहले हम इसका क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले की आपको एक एक वैल्यू समझ आएगी। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जहाँ हमने बोला मीडियन फाइंड आउट करने, तो यहाँ देखो नंबर ऑफ मार्क्स दिया है, जहाँ पे देखो क्लास दी हुई है, और जब क्लास दिया होगा तो ये किस तरह की सीरीज हो गई, कॉन्टिन्यूस सीरीज। याद होगा कि इसमें से हम लोग पहले क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, ठीक। बट यहाँ x निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है मीडियन के केस में। सबसे पहला स्टेप हमने बोला था CF निकालने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपर से ऐड करते चलो, 6, 13, 21, 30, 40। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या था बेटा, डायरेक्टली हमें n/2 टर्म निकालना था, n/2 करना था, n/2 मतलब 40, क्योंकि n मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का टोटल या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल। तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, 20th टर्म। अब हमें देखना है 20th टर्म कहाँ लाई कर रहा है, क्या 13 में 20 लाई कर रहा है, नहीं, पर क्या 21 में लाई कर रहा है, हाँ। इसका मतलब अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये समझो, इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। जो हम ऊपर बता रहे थे ना, इसी को बोलते हैं मीडियन क्लास। क्लियर? अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये थी हमारी मीडियन क्लास। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, देखो मीडियन का फॉर्मूला है लोअर लिमिट, इसमें से ही खाली देखेंगे, अब बाकी सारी वैल्यू छोड़ दो, सिर्फ इसमें से आपको देखना है लोअर लिमिट कितनी है, 20, n/2 दैट इज वो कितना आया था, 20, क्योंकि हमने निकाला था ना 40/2 करके, माइनस यहाँ पे क्या था बेटा, CF था, और CF यहाँ दिया हुआ है, बट CF क्या 21 लेंगे, नहीं, इसके पहले वाली जो CF की वैल्यू होती है वो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्लियर? मतलब जो मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास के पहले की प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी होती है, डिवाइडेड बाय F था, F कौन सा लेंगे, मीडियन क्लास का, मल्टीप्लाई I क्या है, दैट इज क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, इसका डिफरेंस जो कि है 10। क्लियर? बस अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 10, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 28.75। क्लियर? इसका मतलब हमारा मीडियन कितना हो गया, 28.75। तो बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था, बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, फिर मीडियन क्लास निकालने का, और मीडियन क्लास आप कैसे निकालते हो, n/2 करके। मीडियन क्लास निकलते ही आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करोगे। अब देखो फॉर्मूले पे जो हमने वैल्यू पुट की, लोअर लिमिट तो क्लियर है कि लोअर लिमिट दिख रहा है, प्लस n/2 ऑलरेडी हमने निकाला था, माइनस जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे तो एक प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो आप यहाँ पे कंसिडर करना। फ्रीक्वेंसी में आप मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लोगे, मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल। अब देखो हमने यहाँ पे एक एक चीज़ लिखी हुई है, पर पहले फिर से हम इसको रिवाइज कराते हैं कि सबसे पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, सेकेंड स्टेप है n/2 टर्म निकालने का, एंड जैसे ही n/2 टर्म निकल गया इससे हम निकाल लेते हैं अपनी मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास निकलने के बाद हम डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन के फॉर्मूले पे हमने लिखा है L, और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, जो हमारा एग्जाम्पल था उसके हिसाब से 20, n/2 ये तो हमने सॉल्व ही किया था,
माइनस सी एफ ये सिंपली क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस क्लास होगी उसका सी एफ लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। एफ क्या है, यहाँ हमने लिखा है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी लेनी है। और आई क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, की जो मीडियन क्लास है उसका आपको क्लास इंटरवल या क्लास डिफरेंस लेना है। क्लियर? तो देखो फॉर्मूले पे हमने वैल्यू अप्लाई करके भी दिखा दिया। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का पूरा फॉर्मूला भी समझा दिया और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी बता दिए। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे जो हमने स्टेप्स मेंशन किए हैं, अगर हम उसी स्टेप में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमारा कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। और इसी स्टेप में अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस को तो बहुत ही ईजिली आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद हो जाने हैं। हम एक बार फिर बता रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज था, सबसे पहला स्टेप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करो। अगर ये ऑड है तो डायरेक्टली n+1/2 टर्म कर लेना, और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। क्लियर? अगर यही डिस्क्रीट सीरीज होता तो पहला स्टेप तो अगेन असेंडिंग डिसेंडिंग का है, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का, नेक्स्ट n+1/2 टर्म। क्लियर? एंड लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, वो भी सिंपल है। सबसे पहला स्टेप CF निकालने का, नेक्स्ट स्टेप है n/2 टर्म निकालने का, और n/2 टर्म से हमारे पास क्या निकलेगी, मीडियन क्लास निकलेगी। अब जैसे ही मीडियन क्लास निकल गया, सीधे सीधे तो फॉर्मूला है m = लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय i। बस, तो ये हमारा स्टेप था तीनों सीरीज के लिए, और तीनों सीरीज के लिए हमने एक अलग अलग एग्जाम्पल्स बता दिया है। अब ओवरऑल देखो, हम हर एक टॉपिक पे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसके ऑलमोस्ट 200 MCQs अपलोड करेंगे, जहां हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लेने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कवर करते हैं। फिर वो एग्जाम SSC CGL से रिलेटेड हो, UGC नेट से, CA CWA किसी से भी रिलेटेड हो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो हम डील करेंगे। क्लियर? तो अभी हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, और बाकी न्यूमेरिकल के लिए हम बहुत जल्दी सेशन अपलोड करेंगे जब हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन डील करेंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने ऑलरेडी एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।